डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएँ, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है, इससे इनकम कितनी जनरेट हो जाती है, कितनी दफ़ा इसे क्रिएट करना पड़ता है। आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजी की उल्टी दुनिया और आज हम डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना सिखाएँगे, किस तरीके से सेल की जा सकती है। अगर आप अभी इनिशियल हैं, डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उसके अंदर आप सबको पता चल जाएगा, तो ये वीडियो भी इनिशियली लोगों के लिए बनी है। लेकिन कोई एडवांस लेवल के लिए जानना चाहता है, उसके लिए वीडियो नेक्स्ट बनेगी और वो वीडियो भी जल्द आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो बिगिनर हैं, उनके लिए आज बताएँगे हम। डिजिटल प्रोडक्ट होती क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि आप कोई भी ई-कॉमर्स है, आप बिज़नेस कर रहे होते हो, आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, जैसे एक शूज़ हो गया, पेन हो गया, वो आप सेल कर रहे होते हैं। वैसे ही जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट में काउंट होता है। लेकिन एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको डिजिटली सेल कर रहे होते हो, उसकी कोई इन्वेंटरी होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप डिजिटल प्रोडक्ट को खाली एक दफ़ा क्रिएट करोगे और लाइफ़ टाइम सेल कर सकते हो। हाँ, उसके अंदर आपको अपग्रेडेशन करनी पड़ती है, अपग्रेड करना पड़ता है, लेकिन क्रिएट एक दफ़ा होती है और आपको वेयरहाउस की ज़रूरत नहीं होती, कहाँ रखूँगा मैं, कहाँ उसको सँभालूँगा, पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार क्रिएट करनी होती है, सेल पे सेल करनी होती है। आपके पास जितने भी कस्टमर आएँगे, अगर आपके पास 100 भी आ रहे हैं, तो आपके पास 100 दफ़ा सेल कर सकते हो, 1000 दफ़ा सेल कर सकते हो, एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल प्रोडक्ट। फिज़िकल प्रोडक्ट अगर आपके 50 हैं और आपके पास कस्टमर 100 आ गए हैं, तो आप 50 कैसे सेल करोगे? यानी सीधी-सादी बात है कि आपने 50 कस्टमर को धक्का मार के फेंक दिया, ज़ाया कर दिया। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट बनी हुई है, कस्टमर आ गया है आपके पास 1000, आप 1000 सेल कर सकते हो उसी एक प्रोडक्ट को। इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप क्रिएट कर लेते हो, तो बहुत ही मज़ेदार है। क्रिएट करवा भी सकते हो, किसी से भी क्रिएट करवा सकते हो, फ्रीलांसिंग के अंदर आप जाएँ यानी अपवर्क, फाइवर हर जगह हो सकती है क्रिएट। अब बात कर लेते हैं उसको सेल कहाँ करनी होती है और डिजिटल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मेन्यू डिज़ाइन सेल कर सकते हो, आप बोल सकते हो मेन्यू बंडल्स, आप कार्ड बंडल्स सेल कर सकते हो, सोशल मीडिया बंडल्स। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हो मैं जो है 10 टेम्पलेट का बंडल सेल कर रहा हूँ और इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसा ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर सेल कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप बता सकते हो कि अपने मैं इस पैकेज के अंदर मैं एक बंडल सेल कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको ये सर्विसेज़ मिलने वाली हैं। अब वो सर्विसेज़ क्या हो सकती हैं? आप एक में लिख दो कि आपको हम हाँ, कीवर्ड सर्च करके देंगे आपके बिज़नेस के ऊपर जब आप हमारे इस बंडल को पैकेज को जो है एक्टिवेट कर लेंगे तो उसमें हम आपको ये फीचर्स दे देंगे। हम आपकी जो है पिक्सल इंस्टॉल करके दे देंगे। हम आपको ये सही वेबसाइट तैयार करके दे देंगे। हम आपके अंदर इंस्टॉलेशंस कुछ कर देंगे। ऐसा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम जो है एड्स चलाएँगे आपके बिहाफ़ पे और आप बस एक बार एक्टिवेट कर लें। अब ये डिजिटल मार्केटिंग को मैं जैसे कि देखा जाए तो ये एक सर्विस है अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को देखें। लेकिन अब उसको हम बंडल यानी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर कैसे सेल कर रहे हैं? बात दरअसल ये अगर आप उसको सर्विस देके सेल करोगे, तो सीधी बात है कि कस्टमर जो है आपसे बिडिंग करेगा, आप उसके मतलब जो है वो आपको डिमांड एक दे देगा कि $15 और आप उसके बिहाफ़ पे जो है आप उसको बिड करोगे और ये सारे नेगोशिएशंस चलेंगी। लेकिन अगर आप इसे एक डिजिटल प्रोडक्ट के तौर पे अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग को सेल करना स्टार्ट कर देते हो, तो उससे होगा क्या? आप अपना एक पूरा पैकेज, एक बंडल एक्टिवेट कर दोगे। उसके अंदर आप देखो आप बताओगे कि अगर आप हमारा ये पैकेज चलेंगे, हम आपको ये एक्टिवेट कर देंगे पैक्स जो आपकी फेसबुक के अंदर जो पिक्सल इंस्टॉल करनी होती है, जिसकी क्या ज़रूरत होती है, आपको मालूम है कि जिसके अंदर हम ये देख सकें कस्टमर आया, क्यों गया, कहाँ तक पहुँचा था। पूरी हिस्ट्री जो आपको मालूम होती है, एक तरीके का उसकी पूरी मूवमेंट, आपकी वेबसाइट के अंदर वो कहाँ-कहाँ घूमा, इस तरह की मूवमेंट जो होती है पूरी, वो पिक्सल कहते हैं। उसकी क्यों ज़रूरत है, आप वो साथ में बता दोगे कि बंडल के अंदर फीचर्स आप बता रहे होगे, एक्सप्लेन करोगे कि आप क्यों हम ये बंडल के अंदर सेल कर रहे हैं इसे। और बंडल के अंदर आप ये बोलोगे कि हम सोशल मीडिया डिज़ाइन्स कुछ पोस्ट जैसे आपकी कोई ऐड क्रिएटिविटी होगी, आप प्रोडक्ट देंगे हमें, हम उसके बाद पोस्ट बना के भी आपको सेल कर देंगे उस बंडल के अंदर। फिर इसके बाद आप उसको ये बताएँगे कि ना अ, ये बताएँगे कि उसके अंदर आप ये बता सकते हैं जैसे कि ये कर देंगे, हम इसके अंदर ऐड इतने चला के आपको देंगे पर हमारी ये होगी कि जो है हम वेबसाइट आपको डिज़ाइन कर देंगे अगर आपकी वेबसाइट नहीं होगी। अगर होगी तो हम उसको थोड़ी अपग्रेडेशन करके दे देंगे अगर आप बोलेंगे। हम फिर जो है इसी तरीके से एड्स को इस तरह रन करेंगे, कीवर्ड सर्च करके दे देंगे आपको न्यू-न्यू कीवर्ड्स हम न्यू रोज़ाना सर्च करेंगे। 24/7 हॉर्स हमारी टीम आपके साथ राब्ते में रहेगी। इस तरीके से सर्विसेज़ हम देंगे और जितने भी आप सर्विस दे सकते हैं यानी एसईओ हो गया, डिजिटल मार्केटिंग आपको मालूम है ये खाली फेसबुक पे ऐड चलाने का नाम नहीं है। उसके अंदर ईमेल भी आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग भी आ जाती है, हर तरह की मार्केटिंग आ जाती है, वीडियो कंटेंट्स हो गए,
वो सारे आप इसके अंदर डाल सकते हो फीचर जो आपको अच्छा लगे। फिर आप जो है इसकी एक सेट प्राइस कर सकते हो। आपने सेट कर दी सपोज़ करें $100, $200, ये तो आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप बंडल किस तरीके का डिज़ाइन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको नेगोशिएशंस यानी प्राइस सेट करनी होगी। आपने मिसाल के तौर पे कर दी है $200 प्राइस फिक्स और आप इसको कन्वर्ट कर दो $100 पे। अच्छा, अब ये एक्टिवेट आप कर सकते हैं कि ये बंडल मैं आपको सेल करूँगा लाइफ टाइम के लिए नहीं, ये बंडल हम आपको सेल करेंगे पर मंथ का बंडल, पर ईयर का बंडल, इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो। क्लाइंट आपके साथ लाइफ टाइम एक्टिवेट हो सकता है इस तरीके से। अगर आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन ना हो तो आपने देखा होगा कि 7 ईयर वारंटी रिटर्न 2 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ के अंदर एक्सचेंज, ये सारी पॉलिसीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। ताकि जो सामने जब आपसे कस्टमर बाय करने आएगा ये बंडल, तो उसकी जो है डिजिटल मार्केटिंग का बंडल देखो एक ऐसा सर्विस है कि उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है वो आप पे डिपेंडेंट है, कि आप सेल करोगे या नहीं करोगे। तो वो उससे सर्विस से मुतमईन हो कि हाँ, ये बंदा जो है रिफंड कर देगा या इस तरह के मामलात होंगे। अब ये करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ना कर रहे हो। फिर उसके बाद आप इसको ये बताओगे कि ना मैं ये सेल कर रहा हूँ, सही है, ये सारी बात हो गई। आपने फीचर्स बता दिए, फीचर्स के अलावा और जितनी मैंने बोला पॉलिसीज़ होंगी, वो आप डाल दोगे उसके अंदर। फिर इसके बाद आप देखो आपने करनी है आपके बंडल जिस हिसाब से हो, पर मंथ सेल कर रहे हो, पर ईयर सेल कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये सेट प्राइस बता रहा हूँ, ये कन्फर्म प्राइस नहीं है कि आप 200 में करो, 300 का भी कर सकते हो पर मंथ, 400 का भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लिख दो कि आप सपोज़ करें 200 का कर रहे हैं और बाद में लिख दें अगर आप ये बंडल जो है वैसे 200 का अगर आप ये सारी सर्विसेज़ अम, जो है अलग-अलग करके लेंगे यानी सेपरेट लेंगे तो इतने का पड़ेगा, सही। अगर आप इसको बंडल में लेंगे पर मंथ के लिए लेंगे तो आपको ये $100 का पड़ जाएगा। अब आप इससे खुद बताएँ क्लाइंट कितना आपसे अट्रैक्ट होने वाला है, कस्टमर आपसे कितना अट्रैक्ट होगा? कन्फर्म है, अगर 100 में से अगर मैं 90% भी कहूँ वो बाय कर लेगा। इसी तरीके से मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइन की दी, डिजिटल मार्केटिंग की दी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनका भी यही होता है, वो छोटे-छोटे प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। मिसाल के तौर पे कि हम आपको इनवॉइस ऐप मैंने जनरेट करना सिखाई है, वो तो आप जो है कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं चैट जीपीटी के ज़रिए और वो बता दें और उसके अंदर जो है आप इनवॉइस को पेड कर दें, कि अगर आप हमारे इनवॉइस को इस्तेमाल करना चाहते हैं सेफ एंड सिक्योर है जिसमें आपका डेटा सिक्योर होगा, डेटा स्टोर होगा, तमाम चीज़ें आपकी जो हैं एक ऑर्गनाइज़्ड वे में चलेगी। आपको हर एक बात बताई जाएगी ऐसी मतलब पूरी आपकी डेटा एंट्री आपके मॉल की जो मार्ट होता है उसके अंदर जो भी डेटा एंट्री होती है हर प्रोडक्ट की, वो हमारे पास सेफ रहेगी जो आपको चेंज करना करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं, आपको पर मंथ इतनी चार्जेज़ देने होंगे पर ईयर इस तरीके से और फिर अगर उसको सेपरेट लेंगे तो इतना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए पर्सनल ऐसा एक प्रोडक्ट बना दें, तो इतना पड़ेगा। इस तरीके से होगा क्या? एक डिजिटल प्रोडक्ट तो बन गई है, लेकिन सेल इस तरीके से हो रहा होगा कि आपके पास रुपीस आएँगे। अब ये देखो ये काम अकेले बंदे का नहीं है। शुरू में तो आप स्टार्ट करें, मैं बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, आप जो है सेपरेट स्टार्ट करें, किसी को शामिल ना रखें। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसे ही आपके पास ये ऑर्डर्स बढ़ते जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है आप सर्विस ऐसी दे रहे हो कि बंदा बोलेगा काम की सर्विस है, इससे ज़ाया मत की जाए। अब आप इतने सारे ऑर्डर्स को एक साथ कैसे सँभालोगे? वहाँ से भी आ रहा है, भले आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, फिज़िकल नहीं है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कल आपको देखना होगा किसने पेमेंट कर दी, नहीं कर दी। आपको पूरा डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा कि पहले किसको कहते हैं ना जैसे कि ना फर्स्ट कम फर्स्ट वाली जो डायलॉग होते हैं, वो यहाँ पे इसमें चलेंगे कि जिससे पहले पेमेंट की ज़ाहिर-सी बात है उसको आप रिस्पॉन्स करेंगे, और उसको आप जो है अपना डिलीवर करेंगे। ये सारे मामलात वेबसाइट मेंटेन है, चल रही, नहीं चल रही, सही है, क्या मामलात है, कितने ऑर्डर्स आए और क्यों नहीं आ रहे, इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। लेकिन शुरू में तो आप खुद देख लेंगे, वक़्त के साथ-साथ आप नहीं देख पाएँगे। इसके लिए आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है और ये डिजिटल प्रोडक्ट की सबसे बेहतरीन बात है कि आपको ₹1 नहीं लगाना पड़ता, बल्कि कस्टमर आता है, फिर आप उसी से अपनी मज़ीद टीम बिल्ड करते हो और फिर जो है एक म्यूटेशंस एक टीम बिल्ड हो जाती है, ऐसे ब्रांड बिल्ड हो जाता है। अब इसे सेल कहाँ करनी है? सेल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको बेस्ट वे अगर बताऊँ तो वेबसाइट है और अपनी एक वेबसाइट बना लें जिसमें आपका पोर्टफोलियो हो, आपकी तमाम बातें मौजूद हों, फिर आप एक ने सेक्शन बना दें कि हम डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, कैटेगरी में डाल दें और ये सारे वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं पूरी। अच्छा, इससे होगा क्या? क्लाइंट को लगेगा काम पक्का है। इसके अलावा आप कहाँ-कहाँ सेल कर सकते हैं? इसके अलावा व्हाट्सऐप पे सेल कर सकते हैं। आप अपने जो है लिंक्डइन प्रोफाइल पे सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ कि वो भी आपकी तरह की वेबसाइट ही होती है। वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे कुछ जो है ये डिजिटल प्रोडक्ट बनाया था एक, इसकी मैं आपको पीएचडी फाइल हर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसका आउटलुक दिखाया कि अगर आप इस तरीके का मेन्यू हमसे ये बंडल में परचेज़ करेंगे, आपका जब मेन्यू अंदर दिखेगा इस तरह से नज़र आएगा।
इस तरीके की आपकी मेन्यू डिजाइन हुई हुई है। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से मैंने जो है अगर मैं नेक्स्ट करूँ, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे, ये एक वो कहते हैं ना कवर पेज जिसे हम कहते हैं, वो दिखाया है कि बंदा अट्रैक्ट होकर अंदर कुछ रहेगा होगा। फिर मैंने उसको अंदर का कंटेंट दिखाया कि कंटेंट में से दिखता किस तरीके का डिजाइन हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चेंज यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने उसको एक निशानी दी हुई है। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर जब आप उसको सेल कर रहे हो तो सामने वाला ऑलमोस्ट जो है वो खुद काम करने वाला होता है, उसको खुद एक्सपर्टीज होती है, वही ले रहा होता है। अन्य अब मिसाल के तौर पे अगर आपका कंटेंट कोई ऐसा बंदा ले रहा है, जैसे आपका एक ग्राफिक डिजाइन का प्रोडक्ट है, जैसे ये मेन्यू प्रोडक्ट है, अगर आप रेस्टोरेंट के ऑनर को ये सेल करोगे, खुद बताओ, उसको ग्राफिक डिजाइन का तो कुछ नहीं मालूम और कतना फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या जानेगा ये क्या है। लेकिन वो बाय ऑनर ही करेगा, सजेस्ट ऑनर करेगा, लेकिन बिहाफ पे वो दिखाएगा कि उसको सबसे पहले अपने ही ग्राफिक डिजाइनर को, जिसने उसको किया होगा, वो देखेगा, बोलेगा हाँ सर ये बेहतरीन है, आप इसे बाय कर लें, हम उसके अंदर कुछ एडिटिंग चेंजेस करके हम इसे सेल कर सकते हैं, यानी इसको मेन्यू डिजाइन को ला सकते हैं अपने कंपनी के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर, और फिर जो है कस्टमर से जो है सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये वो काम करेगा। नेक्स्ट, यहाँ देखें आप, ये पीएसडी फाइल एक डिजाइन की हुई है किसी की, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको खोल के। ये देखें, इसके अंदर मैंने जो है हर एक चीज़ को सेपरेटली बताया हुआ भी है कि आप इसके अंदर यहाँ यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, कहाँ करनी है कहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने हिट किया हुआ है, अब उसकी कोई वजूहत हैं कुछ ट्रांसपेरेंसी की वजह से, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ को मेंटेन के साथ किया हुआ है, ये देख सकते हैं, हर एक चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। वो कस्टमर यानी जो भी बायर होगा उसको पता चल जाएगा, अगर वो ग्राफिक डिजाइन होगा उसको मालूम हो जाएगा कि इसको किस तरीके से हमें जो है सेल करना है। बात बस थी इतनी सी, और देखें कितना ये ऑथेंटिक लग रहा है कि इसको सेल करने में कितने प्रयास। अगर आप इसी को डिजाइन करने के लिए देंगे ना, कि अगर आपसे क्लाइंट आ रहा है डिजाइन करवा रहा है, वो आपको कम ही दे के जाएगा, लेकिन अगर आप उसको खुद सेल करेंगे डबल ही लेके जाओगे, ये याद रखना। तो जॉब करने में और बिजनेस करने में जमीन आसमान का